नीतीश कुमार लल्लन सिंह से नाराज हैं या नहीं, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या सच में नीतीश एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं? दरअसल इस वक्त सबसे ज्यादा खबर इसी की चल रही है। बिहार की सियासत भी इसीलिए गर्म है कि हो सकता है नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार लें। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान महफिल लूट रहा है, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो उनकी पैरवी करने के लिए तैयार है। दरअसल मंगलवार को आरएलजेडी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ जाना आत्मघाती कदम था। अगर नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दें कि आरजेडी से उनका संबंध खराब है या टूट गया और अगर एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन हम उनके लिए पैरवी लगा देंगे। इस पूरे मामले पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी बयान दिया। एजाज अहमद ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा खुद को और अपनी पार्टी को पहले देखें कि वो कहां पर हैं। वो बीजेपी की पिच पर जाकर खेलना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको भाव नहीं दे रही। जिस तरह के चक्रव्यूह में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को फंसाया है, वो बेचैनी में है और बौखलाहट में है, ये एजाज अहमद ने कहा। नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने और तमाम कयासों अटकलों को लेकर सवाल के जवाब में कहा कि एक रूटीन बैठक है, हर साल होती है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसे समय में जब देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है तो विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए से दो हाथ करने की तैयारी में है। तो ऐसे में क्या जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में जो बैठक होने वाली है वास्तव में एक सामान्य बैठक है? लल्लन सिंह का सियासी फ्यूचर क्या होगा? क्या लल्लन सिंह जेडीयू अध्यक्ष बने रहेंगे या पद से उनकी छुट्टी हो जाएगी? और भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है, उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दरअसल पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें थी कि आरजेडी अब नीतीश को दिल्ली की सियासत में धकेल कर सूबे की बागडोर तेजस्वी को सौंपना चाहती है। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए खरगे का नाम प्रस्तावित कर दिया। उनका साथ उस वक्त केजरीवाल ने भी दिया। इससे भी नीतीश नाराज थे। जेडीयू विधायकों की सीक्रेट मीटिंग की खबरें भी जिसके बाद सामने आई। लल्लन सिंह की आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ करीबी की भी चर्चाएं होने लगी। तो क्या सच में लल्लन सिंह से नीतीश कुमार खफा है? लेकिन क्यों? लल्लन सिंह की दरअसल आरजेडी से करीबी की चर्चा थी। नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू के तमाम सांसद विधायक जहां अपने पुराने गठबंधन में सहयोगी रही बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला बोलने से बचते नजर आते हैं, वहीं लल्लन सिंह संसद के भीतर और बाहर बीजेपी को लेकर बहुत आक्रामक तेवर दिखाते हैं। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, तब भी लल्लन सिंह के मौन और नीतीश के साथ पटना लौटने की जगह उस दिन आना जिस दिन लालू और तेजस्वी लौटे, ये सवाल था। इससे भी शायद नीतीश कुमार खफा है। लेकिन जिस तरीके से लल्लन सिंह का बयान सामने आया, वो अभी भी नीतीश के गुण ही गा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक से निकल कर क्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।